आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बड़ी खबर पर लगातार आपका अपना चैनल बना हुआ है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर और जान लीजिए, गृह मंत्रालय में अमित शाह मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ा अपडेट आप जानिए। दिल्ली जहां पर बीती शाम हुआ है बड़ा धमाका, 12 लोगों की जान जाने की खबर अब तक मिल रही है। अमित शाह अब गृह मंत्रालय में मौजूद हैं। अमित शाह की एनआईए के साथ में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। एनआईए को जांच सौंपने के बाद ये पहली मीटिंग है। एनआईए इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग एंगल से जांच कर रहा है और एनआईए के साथ में ये हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जारी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ संपर्क में है। जब से एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है उसके बाद में ये पहली मीटिंग है। जाहिर सी बात है अब तक जांच में क्या कुछ सामने आया ये गृह मंत्री अमित शाह खुद जान रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ ही साथ इस घटना के पीछे क्या आतंकी ताकतों का हाथ है, क्या सीमा पार से आतंकी साजिश रची गई है, देश में रहने वाले लोग कैसे आतंकी संगठनों के कनेक्शन में आए, कैसे उनके टच में आए और फिर ये इतना बड़ा धमाका आखिर देश की राजधानी दिल्ली में कैसे हो गया, ये तमाम बातें जांच का विषय है। और ये धमाका किस तरह का था, किस मटेरियल का इस्तेमाल इसमें हुआ, ये एफएसएल की टीम लगातार जांच कर रही है और हो सकता है बहुत जल्द इसको लेकर भी रिपोर्ट साझा मीडिया के साथ में की जाए। लेकिन चूंकि ये बहुत सेंसिटिव खबर है और देश की सुरक्षा को लेकर ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में भी लाल किले के पास वाला एरिया, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में ये घटना घटी। रेड लाइट के पास जब गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार में चल रही थी तभी Hyundai i20 कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट, जिसके बाद 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और चपेट में आने के बाद हमने देखा कैसे वहां लोग बुरी तरह से जल गए और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही 8 से 9 लोगों की जान तो जा चुकी थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 12 तक। लेकिन सवाल ये, इस तरह की घटना में जो शामिल अभी तक संदिग्ध लोग हैं वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। 3 डॉक्टर जो कि फरीदाबाद से पकड़े गए, उन्हीं का चौथा साथी ये उमर मोहम्मद बताया जा रहा है जो कि i20 में सवार था। सवाल ये भी कि कार में जब ब्लास्ट हुआ तो क्या उमर मोहम्मद ने खुद को भी उड़ा लिया क्या, ये सवाल है। और अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा, यानी मां और भाई को जो हिरासत में लिया गया है तो डीएनए सैंपल उनका ले लिया गया। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में एमएस बिट्टा जी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से, यानी कि AIATF से, जिनका मैं स्वागत करती हूँ न्यूज इंडिया पर। एमएस बिट्टा सर, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये धमाका हुआ है इसीलिए पूरे देश की निगाहें, इनफैक्ट विदेशों की भी निगाहें हैं, ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितना बड़ा लूपहोल है आपके लिहाज से? पहली बात तो मेरे ख्याल आपको 32 साल पुराने इतिहास का पता नहीं। ये तस्वीरें बता रहा हूं, ये देखिए 32 साल पहले ऐसे ही कार बम पार्लियामेंट के पास मेरे ऊपर चला, 32 साल पहले। और कार बम 32 साल के बाद यहां चला, उस वक्त 45 किलो मेरे ऊपर चला। ये देखो सिरों के सिर उड़े हुए। उस वक्त से मैं हैरान हूं देश की पत्रकारी के ऊपर। मेरा हैरानगी है कि 32 साल बाद के पहले इतिहास को पूछ ले, उसी तरीके से मेरे साथ 35 लोग शहीद हुए और 70 जख्मी हुए और आज भी उसी तरीके से। उसके बाद ब्लास्ट हुए लाजपत नगर, पटेल नगर, कई जगह पे हुए, पर ये सेम ब्लास्ट 32 साल पहले मेरे ऊपर हुआ और पूरा देश हम सब निंदा करते हैं और पूरी इसके ऊपर चर्चा करवाई। होगा क्या? ब्लास्ट हो गया, आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादियों को सरकारों ने, कोर्ट ने केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी जैसे मेरे केस के ऊपर सुनाई गई। और उसके बाद ये बम ब्लास्ट करने वालों को 3 आतंकवादी छुड़ा लिए गए। दिल्ली ब्लास्ट ऐसे सेम दिल्ली हिलाने वाले के ऊपर 3 आतंकवादी छुड़वा दिए गए कि इन्होंने पॉलिटिशियनों ने। मैं अगली बात कर रहा हूं, सारे निंदा कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूं। होगा क्या? मैं जिंदा गवाह हूं। और उसके बाद केस कौन लड़ता है इन आतंकवादियों का? कपिल सिब्बल। केस कौन लड़ता है? मुकल रत्तोगी जो एक टाइम की पेशी की फीस लेता 25 लाख। केस कौन लड़ता है? कांग्रेस का लीडर KS तुलसी। और एक आतंकवादी तिहाड़ जेल में बैठा है। अभी धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं उनको अभी छोड़ दिया जाए। 4 छूट गए तो मैं इनकी उम्मीद क्या करूं? सरकार करेगी, सरकार फांसी के फंदे पे पहुंचाएगी।
और अगर बड़े बड़े एडवोकेट कोर्ट में हो जाएंगे, विक्टिम परिवार हाँ। जो वकील ही नहीं पाएगा, सिर्फ 25 लाख 5 लाख देता हूँ, खून पसीने की कमाई, जो लोग मेरे साथ शहीद हो गए, जख्मी हो गए, वो कहां से केस लड़ेंगे? करें बिल्कुल। एडवोकेट साहिबान, माँ को पाकिस्तान ISI अजहर जैसे लोगों के खिलाफ उस वक्त खिलाफ केस लड़ेंगे या हक में लड़ेंगे? क्या पॉलिटिकल पार्टी? आपका गुस्सा पूछना चाहता हूँ बिट्टा साहब, साहब की तरह आपको बिट्टा साहब, आपका जो गुस्सा है और आपकी जो तकलीफ है वो समझी जा सकती है। आप बता रहे हैं कि 32 साल पहले इसी तरीके का कार ब्लास्ट हुआ था। आपने कैटेगोरिकली कार ब्लास्ट का ही जिक्र क्यों किया? क्या जो बाकी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, अलग अलग टाइम पर जो ब्लास्ट हुए, कार बॉम्ब ब्लास्ट क्या उनसे अलग होता है, या फिर और ज्यादा शक्तिशाली क्या होता है? ज्यादा नुकसान के इरादे से कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है क्या? कार ब्लास्ट का जिक्र क्यों किया? हाँ। क्यों मेरे ऊपर कार ब्लास्ट इसी तरीके से हुआ? कार में बम रखा गया और 1 महीने से जनपद होटल में मेरी रेकी करते रहे, और मैंने उस वक्त के DCP नाम जा रहा धर्मेंद्र कुमार, DCP न्यू दिल्ली, ACP भल्ला को बुला के कहा मेरे ऊपर ब्लास्ट होगा। 8 महीने पहले अमृतसर में ब्लास्ट हुआ, 40 किलो RDX के साथ 25 लोग मर गए, 70 शहीद हुए, बच्चे का बच्चे तारों पे लटकते मैंने देखे। अब अपना अनुभव बताया, किसी ने नहीं सुरक्षा का इंतजाम होगा, ब्लास्ट हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, होने के बाद 30 साल के अंदर मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मेरे आतंकवादियों को पॉलिटिशियन ने छोड़ दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, आतंकवादियों को छुड़वा दिया, लिख के भेज दिया जेल से छोड़ दो, जयपुर जेल से छोड़ दिया गया। एक को अभी छुड़वाने में 4 तो छुट गए, तो मैं अगले की बात क्या करूं? उस वक्त भी एनए थी नहीं, उस वक्त भी IB, रॉ, हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इसी तरीके से, जैसे कहा जा रहा है, इसी तरीके से इंक्वायरी की। ऐसे ही कारों पे आग लगी। की शय होती है बिट्टा साहब इस तरह के आतंकवादियों को? क्या मैं समझूं आपकी बातों से? पार्टियों की कोई शय नहीं होती। जैसे इनको वोट बैंक नजर आता है, जैसे इलेक्शन करनी बाकी है, अगर पंजाब में इलेक्शन है तो प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर था, मेरे ऊपर हमला करने वाला भी प्रोफेसर था, उसको पंजाब में शिफ्ट कर दो। आम पार्टी ने पंजाब में शिफ्ट कर दिया। अब पंजाब में चुनाव है, ठीक है ना? अब फिर इलेक्शन आएगी। अब दिल्ली के कई सिख लीडर कहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर मैं नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहता, अब वो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, इस प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर को छोड़ दो। मैं नहीं कहता, पार्टियां साथ होती हैं, पार्टियां को वोट बैंक कईयों को प्यारा होता है, राष्ट्र प्यारा नहीं होता। एडवोकेट को अपना पेशा प्यारा होता है। आम लोगों के केस लड़े, पर जो देश को तोड़ते हैं उनका एडवोकेट केस को लड़े, क्या वो भारतीय नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। और इसमें आपने वकील होंगे अपने घर में, मैंने क्या लेना? कसाब का भी एग्जांपल दिया और वो देश के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला था। मैं समझ सकती हूँ आपका पेन, आपकी तकलीफ में समझ सकती हूँ, लेकिन चूंकि आप एंटी टेररिस्ट फ्रंट से जुड़े हुए हैं और लगातार आतंकवाद को खत्म करने के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। दिल्ली में हुआ ये जो बम ब्लास्ट है, अभी तक जो खबर है 12 लोगों की जान जा चुकी है। आप क्या इसे ऑपरेशन सिंदूर के बदले के तौर पर भी देख रहे हैं क्या? बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं। मैं अपना अनुभव बता, जब किसी देश ने यह कहा कि जब भारत का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे देशों के आगे भारत को कमजोर करने के लिए झुके नहीं, कहते मैं झुकूंगा नहीं, भारत का सिर ऊंचा रखूंगा, तो किसी देश ने यह कहा भारत की ऐसी नस दबाएंगे कि भारत तड़पेगा। और हमें पता था कि पाकिस्तान को फंडिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान को शय मिलनी शुरू हो गई, पाकिस्तान ये हरकत करेगा। मेरे दिमाग चला, भगवान की कृपा से, मैं क्या हरकत करेगा। कल मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मैंने अखबार पढ़ा, अपना अनुभव बताते लोग किताबें पढ़ते, मैं खुली किताब हूँ, अखबार पढ़ा, फरीदाबाद से 300 kg RDX, 3 आतंकवादी अहमदाबाद से पकड़े गए। मैं लाल किला की बैग से मेरी गाड़ियां निकली, जैसे ही चंडीगढ़ रोड से निकल दिल्ली को आ रही थी मेरी गाड़ियां, पार्लियामेंट के पास मेरी कोठी है, मैंने अपने ड्राइवर और अपने दिल्ली पुलिस के जवान को कहा कि बड़ा हादसा होगा। लाल किला की बैक साइड पे मेरा अनुभव देखिए, भगवान की कृपा से, जैसे मेरी गाड़ियां लाल। आपको कैसे हुआ बिट्टा साहब, और क्या आपने इसके बारे में किसी से शेयर किया? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना, कैसे हुआ भगवान की कृपा से। मैंने अपना, मेरे लाइफ का 45 साल का अनुभव है। इन्होंने तो बड़े बड़े किताबें पढ़ ली, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां, मेरा अनुभव है। मैं जैसे
मेरी आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर के आगे रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकी तो मेरे दोस्त का फोन आया, लाल किला में ब्लास्ट हो गया। अब बताओ, अब मेरा लाइफ का अनुभव है, मैं कैसे बताऊं? ना कुछ समझे, मेरे ऊपर बम चला दिल्ली के अंदर, मैंने पहले बोल दिया ब्लास्ट होगा भैया ध्यान रखो। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पटना में हमला हुआ, मैंने जो अखबारों में उनकी तस्वीरें वीडियो में जो देखी, उनकी वो खतरा है, आने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मेरे पास चिट्ठी है कि नरेंद्र मोदी जी अपना ध्यान रखना, आपकी सुरक्षा ठीक नहीं है, गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना, कहीं स्कूटर कार कहीं भी और ट्रक, हाँ आपका काफिला न निकले। ये नहीं कहा पटना में होगा तो हुआ। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ, उसकी 10 कोठी के अंदर मैंने अपने दोस्त को बोला राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा हट गई थी और रिटायर होने वाले दिल्ली पुलिस के जवान थे। अपना अनुभव है, मेरी लाइफ का अनुभव है, मैं तो खुली किताब हूँ। अब उसको किस तरीके से लेता ले ले, अब जो होना है आगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ, मर के बचा हूँ, मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके हैं, मैं मर के बचा हूँ। जो आगे होना है, जो कपिल सिब्बल लोगों जैसे लोगों ने, मुकुल रत्तोकी जैसे लोगों ने, या तुलसी जैसे लोगों ने, इन लोगों का केस लड़ना है, रात को कोर्ट खुलवानी है, फांसी इनको होनी है। तो मैं एक गवाह हूँ, तो वही मैं कह सकता हूँ। क्या अफजल को फांसी होती? अफजल को फांसी कैसे हुई? मैंने परिवारों के साथ मिलकर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को मैडम अपने मेडल उठाए थे कि हमें मेडल नहीं चाहिए, फांसी देनी है तो फांसी दे दो, मेडल वापस ले जाने नहीं देनी तो नेशनल म्यूजियम में मेडल रख दो कि देश के बचाने वाले, पार्लियामेंट के संविधान के मंदिर को बचाने वालों को फांसी के लिए रोक दिया गया। हमने किस तरीके से जीवन में देखो, निंदा इंक्वायरी ये सब होंगी, आगे क्या होगा, कौन कौन सा वकील इनके लिए खड़ा होगा। मेरे साथ जो खड़े हुए मुकुल रत्तोगी, कपिल सिब्बल, के.एस. तुलसी, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप मेरे पे हमला करने वाले और अफजल को बचाने के लिए, कसाब को बचाने के लिए सारे इकट्ठे हुए। हम अपने पे अड़े रहे, हमने समझौता नहीं किया। अच्छा। हम कहते हैं ना झुक जाते हैं, सारे मसले हल हो जाते। बिल्कुल, फरीदाबाद का जिक्र आपने किया ना, जहां से 3 डॉक्टर पकड़े गए, 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। उससे पहले अहमदाबाद से 3 संदिग्ध पकड़े गए और कुल मिलाकर 2900 किलो ये विस्फोटक है, जिससे बड़ी तबाही आ सकती है। 2900 किलो विस्फोटक है जिससे कि बड़ी तबाही आ सकती है। इसमें दिल्ली में एक ब्लास्ट हो गया, आपका अंदेशा क्या ये कह रहा है कि और भी कुछ ब्लास्ट हो सकते हैं? क्या आपका अंदेशा ऐसा कुछ है, आभास ऐसा कुछ है क्या? जी 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 बिट्टा साहब, आवाज मिल रही है आपको? एमएस बिट्टा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार आतंक के खात्मे के लिए आवाज उठाते हैं, खुद भी एक इस तरीके का ब्लास्ट अपने ऊपर झेल चुके हैं, 32 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं। बिट्टा साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं अंदेशा पहले से हो जाता है, बहुत से लोगों को ये डर है कि ये ब्लास्ट यहीं नहीं रुकेगा, अभी और भी होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या आपको भी लग रहा है ऐसा हो सकता है? बिट्टा साहब, एमएस बिट्टा जी जी एमएस बिट्टा जी, क्या दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद आभास आपको ऐसा हो रहा है क्या कि और कुछ ब्लास्ट हो सकते हैं दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में? देखो जी, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, इसके सरकार को दोष देना, इसमें पुलिस को दोष देना, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सरकार को दोष करती है, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के ऊपर दोष लगाती है, तो टोटल देश के साथ खिलवाड़ है। इस वक्त पूरी दुनिया को बताना है, लड़ाइयां पॉलिटिकल हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकती है, और अगर आतंकवाद का जहां सवाल आ जाए, जिस देश के अंदर 370 धारा हटी, जिस देश के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने आतंकवाद को समाप्त किया, उस देश के अंदर अगर दोबारा पाकिस्तान कोशिश करती है, तो हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं है, हमारी लड़ाई आज पाकिस्तान की ISI एजेंसियों से है। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं RDX कहां से आया, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे,
अमित शाह क्या कर रहे थे, तो वो इस वक्त अपनी गंदी राजनीति करेंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी में नहीं हूं, और मेरे लिए राष्ट्र प्रथम की बात करें। आप आम नागरिक होने के नाते बताइए ना, ये जो ब्लास्ट हुआ, नुकसान तो आम लोगों का हुआ है, और अगर 2900 किलो विस्फोटक अभी तक पकड़ा गया है, फिर तो बड़ी तैयारी होगी ना आतंकियों की। और मुश्किल ये है कि पढ़े लिखे ये लोग हैं, डॉक्टर्स हैं ये। मैं आपको बताऊं, हाँ जी, जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं बताऊं, मेरे पे हमला करने वाला प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर था। प्रोफेसर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर इंजीनियर था वो। और कौन था ये अफजल वगैरह, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे ब्लास्ट करने वाले। अब 300-350 किलो आरडीएक्स का मतलब आप पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 किलो 2 किलो आरडीएक्स लगा दो, कर दो। अगर ये मेरे ऊपर इतने बम चले 40 किलो 45 किलो, एक बार तो आतंकवादियों ने ये कह दिया मरता ही नहीं दे, अब पूरे ट्रक में 150 किलो आरडीएक्स लगा के इसकी कार में काफले में मर जाते। पकड़ा गया, हम बच गए। अभी भी आप देखिए, अगर पुलिस ना पकड़ती, अगर अहमदाबाद में पुलिस ना पकड़ती, अगर फरीदाबाद में पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने रोल को अदा ना करती, अगर रॉ जैसी एजेंसियां का रोल ना होता, अगर सरकार मजबूत ना होती, अगर 350 किलो आरडीएक्स पूरे देश में बढ़ जाता, फिर क्या होता? इसको कोई नहीं सोचेगा। हर चीज कहेंगे आया कैसे, अरे इतना बड़ा देश नेपाल है, पाकिस्तान है, पंजाब के जरिए नार्को टेररिज्म पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजता है, जम्मू कश्मीर है, कई जगह ऐसा है जहां कोई ना कोई अपनी शरारत कर सकता है। तो उसके लिए हमें हिंदुस्तान के लोगों को, जैसे आरएसएस संगठन है सीमा सुरक्षा कल्याण मंच, वो सीमाओं की रक्षा करता है, उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है। क्या हम ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सीमा सुरक्षा जिलेयान की तरह हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां फौज, जहां बीएसएफ सुरक्षा करती, हम भी करें, कि जहां हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे, क्या हम मंत्री बनने की कोशिश करेंगे? सवाल ये, हर चीज सरकार पे फेंको, हर चीज पुलिस पे नहीं चलेगी। अब मैं भी तो आपके सामने हूँ, बगैर वर्दी से फौजी हूँ, बोनस की जिंदगी में हूँ, ना कुर्सी ना सत्ता ना कोई लालच, मौत से यारी है। अगर मेरे अंदर भगवान ने कृपा की तो हर चीज पॉलिटिक्स नहीं होती, हर चीज अपना स्वार्थ नहीं होता। अपना भारत माँ, अपना स्वार्थ हमको बनाना है। निंदा चुगली करने से पहले देखें हमने अपनी जिम्मेदारी को क्या निभाया। 370 धारा किसने हटाई है, टेररिज्म को किसने समाप्त किया है, अब अगर आतंकवाद का चैलेंज आया है उसका हमने मिलकर कैसे मुकाबला करना है, ये होना चाहिए। जी समझ सकती हूँ, आपका अग्रेशन भी समझ सकती हूँ, आपकी तकलीफ भी समझ सकती हूँ। आपने खुद धमाका अपने ऊपर झेला और उसके बाद लगातार आतंक के खिलाफ आवाज उठाई, और आज जब दिल्ली दहली है तो फिर से ऐसा लग रहा है कि आपके जख्म भी ताजा हो गए हैं, और वो गुस्सा भी कि इस पर क्यों पॉलिटिक्स होती है। बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए MS बिट्टा जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए जो बड़ा अपडेट है इसी ब्लास्ट से जुड़ा हुआ, टेलीग्राम के जरिए रची गई थी दिल्ली में